टीवी के प्राइम टाइम के लिए कुछ सोचते, कुछ रचते, कुछ लिखते, कुछ भूमिका तय करते होती होगी। हाँ ये सुबह कुछ खास है? हाँ, बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं इन दिनों अपने दर्शकों को बहुत मिस कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो लगता है कि वो कहाँ चले गए हैं नहीं, पता नहीं वो मेरे बिना क्या कर रहे होंगे और उनके बिना मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर मैं सुबह जब उठता था तो मेरी एक ही दिनचर्या थी कि कभी पूरी नींद तो आई नहीं, तो उठा और लैपटॉप उठाया और लिखना शुरू कर देता था। उस पूरे प्रोसेस में लगता था कि कोई एक दर्शक इस लाइन पे बैठा हुआ है, कोई एक दर्शक इस लाइन पे बैठा हुआ है और शाम तक जाते-जाते लगता था कि सारे एक ही कमरे में आ गए हैं, जो सुबह से मेरे साथ थे और उनसे बातचीत हो रही है। पर अब वो सिलसिला टूट गया, वो माध्यम तो है नहीं है और जो रोज़ रात को करने का एक जो अभ्यास होता था, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो एकदम से समझिए कि आपने कूदा तो था जहाज़ से हुँ, और पैराशूट से आप बंधे थे, हुँ। लेकिन बीच सफ़र में किसी बड़े गोदी सेठ ने वो पैराशूट काट दिया। तो अब मैं आसमान में ही हूँ, ज़मीन पर अभी नहीं गिरा हूँ। गिर भी सकता हूँ, कुछ पता नहीं है, इतनी बड़ी-बड़ी ताकतें हैं और हवा में तैर रहा हूँ। तो एक तरह से ऐसा लगता है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी आँसू भी छलक जाते हैं कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है और कभी मैं गहरी नींद में सो भी जाता हूँ। तो बहुत अलग तरह का अलग तरह एहसास का है। अनुभव है ऐसी और आदत नहीं थी मेरी कि बिना काम के दिन कैसे गुज़ारें, ये सीख रहा हूँ अभी इन दिनों। इसीलिए मैंने रवीश को आज बुलाया और इनसे आग्रह किया, जहाँ मैं रहता हूँ कुछ ही दूर रवीश रहते हैं। तो आज आग्रह किया कि एक सुबह रवीश के साथ कुछ देर बातचीत की जाए, उस रवीश के साथ जिस रवीश ने 27 साल तक एनडीटीवी में काम किया और 2 दशक से ज़्यादा वक़्त तक रवीश की रिपोर्ट से लेकर प्राइम टाइम तक देश के दर्शकों से मुखातिब रहे। दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिला और बहुत ज़्यादा गालियाँ भी मिली। हालाँकि मैं कहूँगा जितनी गालियाँ मिली, मैं अगर देखूँ तो उससे ज़्यादा तालियाँ मिली। लेकिन बहुत हाँ, ज़रूर, है? हाँ। तो अभी रवीश ने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, चूँकि एनडीटीवी से वो रिश्ता जो 27 साल पुराना था, वो रिश्ता डेड एंड पर आया, प्राइम टाइम डेड एंड पर आया। तो ये जो डेड एंड पर प्राइम टाइम आया, यहाँ से एक आज़ादी की शुरुआत भी होती है।